हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे आर से शुरू होने वाली वर्ब्स का लेसन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलीव, आराम देना या पीड़ा कम करना। पीड़ा को कम करना या आराम देना को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलीव। रिलीव। डॉक्टर ने आराम देने के लिए उसे कुछ दवाइयाँ दी। डॉक्टर ने आराम देने के लिए उसे कुछ दवाइयाँ दी। डॉक्टर गेव हिम सम मेडिसिन्स टू रिलीव। डॉक्टर गेव हिम सम मेडिसिन्स टू रिलीव। रिलाय, भरोसा करना। भरोसा करना को हम कहते हैं रिलाय। भरोसा करना मतलब रिलाय। मैं मेरी मदद के लिए तुम पर भरोसा करता हूँ। मैं मेरी मदद के लिए तुम पर भरोसा करता हूँ। आई रिलाई ऑन यू टू हेल्प मी। आई रिलाई ऑन यू टू हेल्प मी। रिमेंबर, याद करना। याद करना को हम इंग्लिश में कहते हैं रिमेंबर। याद करना मतलब रिमेंबर। मुझे अभी तक तुम्हारा वादा याद है। मुझे अभी तक तुम्हारा वादा याद है। आई स्टिल रिमेंबर योर प्रॉमिस। आई स्टिल रिमेंबर योर प्रॉमिस। रेमिट, रुपए भेजना। रुपए भेजना को हम कहते हैं रेमिट। रुपए भेजना मतलब रेमिट। मैंने मेरी कमाई मेरे परिवार को भेज दी है। मैंने मेरी कमाई मतलब रुपए मेरे परिवार को भेज दी है। आई हैव रेमिटेड माई इनकम टू माई फैमिली। आई हैव रेमिटेड माई इनकम टू माई फैमिली। रिपेयर, मरम्मत करना। मरम्मत करना को हम इंग्लिश में कहते हैं रिपेयर। मरम्मत करना मतलब रिपेयर। राज को उसके घर की मरम्मत कराने की जरूरत है। राज को उसके घर की मरम्मत कराने की जरूरत है। राज नीड्स टू गेट हिज हाउस रिपेयर्ड। राज नीड्स टू गेट हिज हाउस रिपेयर्ड। रिपेंट, पछताना। पछताना। पछताना को हम इंग्लिश में कहते हैं रिपेंट। तुम्हें इस काम के लिए पछताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस काम के लिए पछताने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू रिपेंट फॉर दिस एक्ट। यू डू नॉट नीड टू रिपेंट फॉर दिस एक्ट। रिप्लाई, उत्तर देना या जवाब देना। उत्तर देना या जवाब देना को हम कहते हैं रिप्लाई। रिप्लाई। मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूँ। आई डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू रिप्लाई योर क्वेश्चन। आई डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू रिप्लाई योर क्वेश्चन। रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करना। जब हम किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम उसे कहते हैं रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट। मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। आई हैव चूजन यू टू रिप्रेजेंट मी। आई हैव चूजन यू टू रिप्रेजेंट मी। रिप्रोच, दोष लगाना। दोष लगाना को हम कहते हैं रिप्रोच। क्या कहते हैं? दोष लगाना मतलब रिप्रोच। कुछ ना बताने के कारण उसने मुझ पर दोष लगाया। कुछ ना बताने के कारण उसने मुझ पर दोष लगाया। He reproached me not to tell anything. He reproached me not to tell anything. Reprove, फटकारना। फटकारना। फटकारना को हम कहते हैं रिप्रूव। फटकारना मतलब रिप्रूव। मैनेजर ने दफ्तर लेट आने के लिए
सभी कर्मचारियों को फटकार लगाई। मैनेजर ने दफ्तर लेट आने के लिए सभी कर्मचारियों को फटकार लगाई। मैनेजर रिप्रूव्ड ऑल एम्प्लॉइज फॉर कमिंग लेट टू ऑफिस। मैनेजर रिप्रूव्ड ऑल एम्प्लॉइज फॉर कमिंग लेट टू ऑफिस। अभी जितना आपने सीखा है अब आपको उसी में से टेस्ट देना है। प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करना को इनमें से क्या कहते हैं? रिप्रोच, रिप्रूव, रिप्रेजेंट या रिमेंबर, हम इनमें से क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करना का मतलब होता है रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट। मरम्मत करना, मरम्मत करना को हम इनमें से क्या कहते हैं? रेमिट, रिप्लाई, रिपेयर या रिपेंट, हम इनमें से क्या कहते हैं? रिपेयर, मरम्मत करना, मरम्मत करना का मतलब होता है रिपेयर, रिपेयर। रुपए भेजना, रुपए भेजना को हम इनमें से क्या कहते हैं? रेमिट, रिमेंबर, रिलीव या रिप्लाई, हम इनमें से क्या कहते हैं? रेमिट, रुपए भेजना, रुपए भेजना को हम कहते हैं रेमिट। भरोसा करना, भरोसा करना को हम इनमें से क्या कहते हैं? रिमेंबर, रिलाई, रिप्रोच, रिप्रूव, हम इनमें से क्या कहते हैं? रिलाई, हम कहते हैं रिलाई।